दीप प्रज्वलन के साथ 4 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ। शिव दर्शन भवन रिवालसर में 4 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशनल कैंप का शुभारंभ बुधवार को आध्यात्मिक वातावरण में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित इस समर कैंप की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी बहनों और विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर की, जो ज्ञान, जागरूकता और आत्मिक उन्नति का प्रतीक रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे और उनके अभिभावक उपस्थित रहे। शिविर के शुभारंभ के साथ ही पूरे परिसर में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणादायक वातावरण की अनुभूति हुई। कार्यक्रम में बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों और जीवन कौशल से संबंधित सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उद्घाटन सत्र में बच्चों को आत्मज्ञान, एकाग्रता और मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा दी। शिविर का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, नैतिकता और जीवन जीने की सही दिशा का विकास करना है। आयोजन समिति ने बताया कि आगामी 3 दिनों में ध्यान, योग, संवाद कौशल, टीम वर्क, समय प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेष सत्र होंगे। अभिभावकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर बच्चों के मानसिक और आत्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। समापन समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। कहानी के द्वारा बताया कि एक आश्रम गुरुकुल है, जिसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो जो राजा का बेटा है, वो राजा का बेटा इतने सारी ठाट बाट से उसकी पालना, सोने के झूले में झूलने वाला, उसको सोने के चम्मच से खाना खिलाने वाली, पालना में कोई दास ठीक है। क्या होता है, उस राजकुमार को गुरुकुल में छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है? कहाँ छोड़ा जाता है? एक आवाज नहीं आ रही, कहाँ छोड़ा उसको? हाँ, जैसे अभी आप लोगों को यहाँ पट में बिठाया है ना हमने, ये भी एक तरह का ऐसे गुरुकुल है आपका। क्या है? गुरुकुल है, ठीक है। ऐसे पट में बिठाते हैं उन बच्चों को, और फिर क्या होता है कि उस राजकुमार के जो हम जैसे आप लोग हैं ना आपस में बच्चे, तो ऐसे बच्चे जो है वो खेलते, मतलब वो बोलते चलो राजकुमार भैया, चलो हम खेलने चलते हैं, ठीक है। बोलता है मैं तो राजकुमार, चलो आओ इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। बोलो मैं तो राजकुमार हूँ, मैं क्यों खेलूं? हाँ, और जा बैठ जाओ, ठीक है। जो राजकुमार है वो क्या बोलता है, मैं क्यों खेलूं भाई, मैं तो राजकुमार हूँ, मैं क्यों खेलूं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो फिर वो सोचते देख में हमारे साथ पढ़ता है और बड़ा अपने आप को राजकुमार समझता है और हमेशा बड़ा भाई बना के, फिर बोलता है जब मेरा मन करेगा मैं तो सब खेलूंगा। कैसे करता हो? कैसे करेगा? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपका मन करता है कुछ नहीं। चल जरा एक्टिंग करके बोलो, जब मेरा मन करेगा तब खेलूंगा। हाँ, ऐसे बोला उसने, ठीक है ना। फिर उसने बोला अच्छा जब मेरा मन करेगा तब खेलेगा। तो फिर गुरुजी ने उनको जैसे कोई काम बताया, तो बोलते हैं मैं राजकुमार, तो ये फोन सभी साइलेंट कर दो, मेरे फोन साइलेंट कर दो, ठीक है। अपने बच्चे सारे साइलेंट। तो क्या बोला उसने कि जब मेरा मन करे तब खेलूंगा, जब मेरा मन करे चलो बोला पढ़ाई करो। तो बोलता है मैं क्यों पढ़ूं, मैं राजकुमार, और भाई ये तो मेरे ही राज्य में पढ़ाने वाला एक टीचर है, जब मेरा मन करेगा तब मैं पढ़ूंगा। फिर वो बड़े परेशान हो गए। अब सारे उसके जो दोस्त थे वो भी परेशान, जैसे आप अपनी सखी के साथ ऐसे आपके स्कूल में जाते हैं, आपके सहपाठी, अब मेरा मन करेगा तो मेरा मन करेगा तो मेरा मन करेगा, ये कोई बात बनती है। सारे कैसे नाराज जैसे हो जाएंगे, फिर बोलेंगे छोड़ो परे, इसके पास हम जाएंगे, ऐसे मतलब सारा ऐसे किरकिरा जैसा हो गया सारा कुछ, ठीक है ना। तो उस आश्रम में एक संत आता है, संत साधु महात्मा जैसा आता है, तो उनको इस बात का पता चलता है, तो उनको लगता है कि इस बच्चे को हम कैसे सुधारें। राजकुमार तो जब राज से ठाट बाट घराने में था तब था, उनका एक शिष्य है ना, स्टूडेंट है ना, वैसे उन्होंने बोला कि अब इसको किस तरह से, तो उनको एक युक्ति सोची कि क्यों ना ये मणि है मेरे पास, इस मणि को मैं इसको देता हूँ। राजकुमार बड़ा चालाक था, मणि देंगे तो चलो इससे तो कोई चमत्कार ही होगा। उसको ये बोला बेटा ये राजकुमार आपके लिए मणि लाइए, तो फटाफट ले लेता है, लेकिन इस मणि को कहते अपनी पत्नी के पास रखना चाहिए। आप सोएंगे कोई चमत्कार दिखाएंगे, तो उसने अपनी पत्नी के पास मणि रख दी, रात को सो जाता है और रात को सपना होता है, सपने
में क्या देखता है, वो राजा बन जाता है, बड़ा खुश होता है, वो भी राजा बन गया, इतनी अच्छी सुंदर सीट में बैठ गया, राज्याभिषेक होता है। अब वो राजा क्या करता है, राजा जो है ऐलान करता है अपने मुख्यमंत्री की, जाओ फलानी जगह पर ये काम करो। तो उनका जो मंत्री बोलता है, मैं क्यों करूं, मैं तो मंत्री हूँ, मैं क्यों करूं आपका काम। तो बड़ा परेशान होता है। फिर अच्छा उसके बाद क्या होता है, फिर वो सेनापति को बोलता है, सेनापति बोलता है, मैं तो सेनापति हूँ, मैं क्यों करूँ आपका काम। इस तरह से क्या होता है, तो वो बोलता है, मेरी तो पूरी प्रजा जो मेरा तो कहना ही नहीं मान रही है। तो इस तरह से वो बोलता है, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो उसकी एकदम से नींद खुलती है और उठ के बैठ जाता है। जैसे हम कई बार सपने में चले जाते हैं ना, बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं तो यही हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। ऐसा होता है ना, कभी हुआ किसके साथ ऐसा, कहीं आप गए और सपने में कुछ हुआ और एकदम से नींद खुल गई, बोला नहीं ठीक है, ऐसा हुआ है ना, होता है ना, ऐसा होता है कब है, होता है ना बेटा। इस तरह से फिर क्या होता है, वो सुबह उठता है, फिर वो सुबह अपने दोस्तों के साथ अच्छे से खेलने लगता है, बात करने लगता है, बड़ी प्यार से नम्रता से सबके साथ व्यवहार करता है, और गुरु जी के साथ भी जाके चरण स्पर्श करता है, गुरु जी को प्रणाम करके जो भी कारोबार है वो उस तरह से सुचारू से अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। अनुशासित जीवन जो है बहुत बड़ी बात है। जैसे आप लोगों के लिए हमने बोला 11 बजे तक आपको पहुंचना है, जैसे स्कूल आप जाते हैं तो ड्रेस है ना सबके लिए, आप में से कुछ एक घरों के बच्चे अच्छे बड़े खानदानी के, तब तो रोजाना जीन पैंट या कुछ अच्छे जैसे महंगे वाले फ्रॉक पहन के जाए, तो गरीब बच्चा तो ऐसे करके देखते ही उसको हैरान परेशान हो जाएगा, उसकी पढ़ाई थोड़ी होगी, ठीक है ना। वो फिर वो तो नई नई ड्रेस पहन के आएगा, तो फिर क्या होगा, स्कूल का डिसिप्लिन नहीं बनेगा ना। इसलिए सब बच्चों को, चाहे अमीर है गरीब है, कोई जात नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सबको एक जैसी नजर से देखा जाता है। और तब क्या कहलाया जाता है, बच्चे अनुशासित, क्या कहलाए जाते, ठीक है। इसलिए हमारा सोने का भी अनुशासन हो, उठने का भी अनुशासन हो, ठीक है ना, जागने का, उठने का, चलने का, पढ़ाई का, ठीक है। अब जैसे आप स्कूल से आए, बस्ता इधर फेंक दिया, क्या उसे अनुशासन बोलेंगे? क्या है अनुशासन में, क्या होता है, बोलो क्या है जी, क्लैपिंग करो भी। और क्या करना होता है उसके बाद क्या करना होता है जी लड़कों में, स्कूल से आके अच्छे से आपने आते ही बैग अच्छे से रख दिया, और जूते किधर, बाहर एक इधर एक उधर, कहाँ रखने, एक जगह कहाँ, गुड भाई। इसके लिए भी क्लैपिंग करते हैं ना बेटा, शिवांश बहुत अच्छा। और क्या करना चाहिए, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आज लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप के प्रोग्राम का शुभारंभ BRC भ्राता ओम प्रकाश जी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन से इसकी शुरुआत की गई, और साथ ही साथ बच्चों ने ईश्वरीय समृद्धि स्वागत गीत के साथ शुभारंभ किया। आज के इस पावन अवसर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य केवल बच्चों के शारीरिक या बौद्धिक विकास ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक तथा आत्मिक रूप से भी उन्हें जो है संस्कारी और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। बच्चों के इस संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, मानव मूल्यों की शिक्षा, सकारात्मक सोच पर आधारित अनेक प्रकार की गतिविधियां तथा अन्य एक्टिविटीज और योगा, प्राणायाम आदि भी करवाया जाएगा। और इसमें BRC भ्राता आदरणीय सुनीता दीदी जी ने बच्चों के लिए शुभकामनाएं की हुई है कि यही नौनिहाल बच्चे आने वाले समय में हमारा भविष्य है। अगर आज का ही युवा वर्ग, आज के ही बच्चे अगर अच्छे से अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं, इनका शारीरिक बौद्धिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक
और संस्कारों के रूप में भी उन्नति हो, तो यही आने वाले समय में अपने भारत देश को ऊंच महान विश्व गुरु बना सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।